आज की ताजा मुख्य खबरों के साथ मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। चलिए बढ़ते हैं पहला मुख्य खबर की ओर। प्राकृतिक महापर्व सरहुल के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, प्राकृतिक महापर्व सरहुल के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। प्रकृति का यह महापर्व सभी को स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रखे, यही कामना करता हूं। सरहुल के रंग में सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया में चल रहे ट्रेंडिंग जिबली एआई में अपना फोटो साझा किए। साथ ही सभी को सरहुल के अवसर पर संदेश देते हुए बोले, प्रकृति के पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जमीन, सूर्य की तरह हम सभी आपस में प्रेम, भाईचारा व एकता के साथ रहें तथा समाज में जुड़े रहें। महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले सनोज मिश्रा अरेस्ट, रेप के लगे आरोप। महाकुंभ में वायरल हुई लड़की मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप केस के आरोप में अरेस्ट किया है। सनोज मिश्रा महाकुंभ में हुई वायरल लड़की मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर हैं। इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। झांसी की महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। सनोज के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली महिला की उम्र 28 वर्ष है। महिला ने आरोप लगाया है कि वह साल 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए सनोज से मिली थी। उस दौरान वह उत्तर प्रदेश के झांसी में रहती थी। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या की धमकी देकर उसे मिलने के लिए मजबूर किया। 18 जून 2021 को सनोज उसे एक रिजॉर्ट में ले गए। यहाँ उसने उसे नशीला पदार्थ दिया और उनका यौन शोषण किया। शादी, अश्लील तस्वीरें या शोषण का आरोप। पीड़िता ने एफआईआर में शिकायत दर्ज कराई है कि सनोज ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए हैं। सनोज ने शादी का झांसा भी दिया है। उसने महिला के साथ कई बार अलग अलग जगहों पर संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता की अश्लील तस्वीरें भी ली। पीड़िता का आरोप है कि मनोज ने इस तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी भी दी थी। डर और काम दिलाने के लालच के चलते महिला सनोज के साथ मुंबई गई, जहां उसके साथ लगातार शोषण होता रहा। कैसे चर्चाओं में आए थे सनोज मिश्रा। मोनालिसा को प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान फेम मिली थी। वह वहां माला बेचने गई थी, लेकिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और देखते ही देखते वो वायरल हो गई। फेमस होने के बाद मोनालिसा प्रयाग छोड़कर अपने घर लौट गई। इसके बाद डायरेक्टर सनोज कुमार मिश्रा ने उन्हें द मणिपुर डायरी फिल्म नामक कास्ट करने का ऑफर किया। इसके बाद सनोज चर्चाओं में आए थे। झारखंड में 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी होने की ये संभावित डेट। करीब 7 लाख स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा। झारखंड बोर्ड 10th एवं 12th परीक्षाओं का आयोजन 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक किया गया था। दोनों ही कक्षाओं में मिलकर करीब 7 लाख स्टूडेंट ने बोर्ड परीक्षाओं में भाग लिया था। परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है, जो अगले माह खत्म हो सकता है। पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष भी झारखंड बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट रिजल्ट 20 से 30 अप्रैल के बीच घोषित कर सकता है। हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं की गई है। दोनों ही कक्षाएं का रिजल्ट अलग अलग जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर करीब 7 लाख स्टूडेंट ने बोर्ड परीक्षाओं में भाग लिया था। कौन कहता है छावा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई सिकंदर, ये पूरा सच नहीं। आइए जानते हैं। अगर आपको लगता है कि सलमान खान की सिकंदर ओपनिंग डे पर मात खा गई है तो रुकिए, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर को 30 मार्च को सिनेमा हॉल में उतार दिया गया है। फिल्म रिलीज होने के पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भाईजान की फिल्म पहले 3 कुछ बड़ा करेगी। सलमान की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनेगी या इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनेगी, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। न तो यह फिल्म टाइगर 3 को पछाड़ते हुए सलमान खान का करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन पाई और न ही 2025 की सबसे बड़ी ओपनर बनी। फिल्म इस साल बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर छावा से पिछड़ गई। ये देखकर उनके फैंस मायूस हो गए, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको दूसरी तस्वीर भी दिखेगी। सिकंदर नहीं हुई सलमान की टॉप 5 ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल।
फिल्म क्रिटिक तरुण आदर्श ने फिल्म की पहले दिन की कमाई बताई है, जिसके मुताबिक फिल्म ने इंडिया में पहले दिन सलमान की हाईएस्ट फर्स्ट डे कलेक्शन वाली फिल्म टाइगर 3 थी, जिसने 43 करोड़ कमाए थे। दूसरे नंबर पर भारत, जिसने 42 करोड़ 30 लाख रुपया के साथ। तीसरे नंबर पर प्रेम रतन धन पायो थी, जिसने 40 करोड़ 35 लाख रुपये कमाए थे। सुल्तान ने पहले दिन में 36 करोड़ 54 लाख कमाए थे, जो कि चौथी जगह बनाई। टाइगर जिंदा है ने 34.10 करोड़ कमाए थे, जिसने 5वीं जगह अपने नाम बना ली। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर निर्धारित रूट लाइन की प्रशासन की टीम ने जायजा लिया। इस दौरान कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। रामनवमी जुलूस को लेकर रूट वेरिफिकेशन। जिला प्रशासन ने रामनवमी जुलूस को लेकर रूट वेरिफिकेशन किया। इस दौरान जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में बल शामिल रहे। रूट वेरिफिकेशन पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ, जो इंद्रपुरी चौक, झंडा चौक होते हुए बड़ा अखाड़ा, जादव बाबू चौक, महावीर स्थान होते हुए गोवालटोली चौक तक किया गया। इस दौरान कई अन्य इलाकों में भी पदाधिकारी की गाड़ी दौड़ती नजर आई। आपको बता दें कि हजारीबाग में रामनवमी जुलूस लगभग 36 घंटे तक रहता है। 108 अखाड़े की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह का विघ्न न हो, इसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी का जायजा लेने निकली। इस दौरान अधिकारियों ने झूले हुए बिजली तार, अर्धनिर्मित भवन, सड़क की स्थिति समेत अन्य कई बिंदुओं की जानकारी ली। कमियों को दूर करने का प्रयास। उपायुक्त। इस मौके पर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि पहले चरण का वेरिफिकेशन है, जिसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क पर झूलते हुए बिजली के तार, सूखे हुए पेड़, अर्धनिर्मित भवन समेत अन्य बिंदुओं को देखा जा रहा है। जो भी समस्या आ रही है उसे दूर करने का निर्देश दिया जा रहा है। सड़क के किनारे ईंट और पत्थर हटाने का निर्देश। वहीं इस मौके पर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि रामनवमी जुलूस मार्ग में पड़ने वाले हर एक बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अर्धनिर्मित भवन और सड़क के किनारे से ईंट और पत्थर को हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही झूलते बिजली तारों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में फिर से रूट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। 5,000 से अधिक सुरक्षा बलों की होगी तैनाती। पिछले दिनों हजारीबाग में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के बाद प्रशासन अलर्ट है। 5,000 से अधिक सुरक्षा बलों की उपस्थिति में रामनवमी जुलूस संपन्न कराया जाएगा। पर्व के दौरान स्पेशल ब्रांच के अलावा अन्य एजेंसी अभी से हजारीबाग में सक्रिय हो गई है। पूरे जुलूस मार्ग की सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। वहीं निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रांची। कोयला से गैस निकालने के लिए कोल इंडिया ने बनाई नई कंपनी। रांची कोल इंडिया ने एक नई कंपनी बनाई है। कोल गैस इंडिया लिमिटेड नामक यह कंपनी बोर्ड की अनुमति के बाद कोल इंडिया में शामिल हो गई है। कोल इंडिया ने एक और नई कंपनी बनाई है, कोल गैस लिमिटेड। यह नामक कंपनी बोर्ड की अनुमति के बाद कोल इंडिया में शामिल हो गई है। इस पर कंपनी ने कोल इंडिया को 51% शेयर होगा। इस कंपनी में कोल इंडिया का 51% शेयर होगा और 49% शेयर गेल का होगा। कंपनी की शुरुआत शेयर कैपिटल 11 करोड़ रुपया रखा गया है। कंपनी ने 3 निदेशक भी नॉमिनेशन के आधार पर बना दिए हैं। इनमें कोल इंडिया के निदेशक बिजनेस डेवलपमेंट देवाशीष नंदा, एसीएल के निदेशक तकनीकी ऑपरेशन निद्राली राय और तथा कोल इंडिया के जीएम बिजनेस डेवलपमेंट डॉक्टर पीयूष कुमार को रखा गया है। इस कंपनी का निबंधित कार्यालय वीटी सेंटर एसीएल पश्चिम बंगाल में होगा। इस कंपनी का नोडल विभाग कोल इंडिया का बिजनेस डेवलपमेंट विभाग होगा। कंपनी ने कोल गैसीकरण के क्षेत्र में कदम रखा। कोल इंडिया कोयला को गैस में बदलने की दिशा में काम कर रही है। इस पर अनुसंधान चल रहा है। कई रिसर्च प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में है। कोयला से गैस निकालने का व्यावसायिक उपयोग शुरू किया जाएगा। इसे देखते हुए कोल इंडिया ने नई कंपनी बनाई है। कोल इंडिया अब कोयला निकालने के अतिरिक्त ऊर्जा के अन्य स्रोत पर भी काम कर रही है। इसमें आने वाली तकनीक को बाधा दूर करने के लिए कोल इंडिया ने नई कंपनी बनाई है। देवघर वासियों का लंबा इंतजार खत्म। 10 अप्रैल से झारखंड के सबसे बड़े इंटर स्टेट बस टर्मिनल से खुलेगी बसें। झारखंड के सबसे बड़े देवघर इंटर स्टेट बस टर्मिनल से 10 अप्रैल से बसें खुलने लगेंगी। 42 करोड़ खर्च करके इसे बनाया गया है।
यहाँ 150 बसों के पार्किंग की व्यवस्था है। इससे जाम से भी शहर को राहत मिलेगी। यहाँ से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए बसें खुलेंगी। बस टर्मिनल्स में यात्री से लेकर स्टॉप तक की सुविधाएं मिलेंगी। देवघर लंबे इंतजार के बाद देवघर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल 10 अप्रैल से चालू करने की तैयारी है। वर्ष 2018 में आईएसबीटी का काम चालू हुआ और 2022 में आईएसबीटी पूरी तरह तैयार हुआ। जिला प्रशासन ने आईएसबीटी को चालू करने के साथ साथ बसों का रूट निर्धारण भी कर दिया गया। आईएसबीटी का लुक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह दिया गया है। 20 एकड़ में फैले आईएसबीटी परिसर में सुंदर गार्डन तैयार किया गया है। आईएसबीटी के निर्माण में 42 करोड़ खर्च हुए हैं। देवघर का यह बस टर्मिनल झारखंड का सबसे बड़ा टर्मिनल है, जहां एक साथ 150 बसों का ठहराव की क्षमता है। इस बस टर्मिनल झारखंड के कई जिलों के साथ साथ बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, लखीसराय सहित पश्चिम बंगाल के आसनसोल, रामपुरहाट, दुर्गापुर, वर्धमान एवं कोलकाता के लिए बस का परिचालन होगा। सरहुल के अवसर पर झारखंड में होगी 2 दिन की राजकीय अवकाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापावन पर्व के महत्व को देखते हुए मैंने इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे। जय सरना, जय झारखंड। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं विधायक श्री कल्पना मुर्मू सोरेन प्राकृतिक पर्व सरहुल के अवसर पर सरना स्थल सीरम टोली रांची में आयोजित पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, कोडरमा में कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर और गिरिडीह में रामनवमी का भजन बजाने के दौरान समुदाय विशेष के द्वारा पथराव किए जाने का सूचना है। कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि राज्य सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से विफलता का स्पष्ट प्रमाण भी है। यह कितना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवियों की उपासना से जुड़ी एक पवित्र यात्रा में शामिल माताओं बहनों को सुरक्षा तक नहीं मिल पाती। जब पुलिस कर्मियों द्वारा शांति की अपील करने पर सरकार द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा, तो उपद्रवियों के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। आज झारखंड में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हिंदू समाज अपने ही त्योहारों को शांतिपूर्वक नहीं मना सकता। बंगाल में जिस प्रकार हिंदू पर्वों को निशाना बनाया जाता है, उससे भी बदतर हालात अब झारखंड में बनते जा रहे हैं। हेमंत जी, हिंदू समाज के धैर्य की कठोर परीक्षा लेना बंद करिए। पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई कर उदाहरण प्रस्तुत करिए, ताकि सभी पर्व त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। 2 अप्रैल के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश व ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 2 अप्रैल से मौसम करवट लेगा। लगातार 3 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की संभावना है। 2 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। री एडमिशन फी ली तो 2.5 लाख तक जुर्माना। शिक्षा मंत्री ने कहा, अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी। 15 दिनों में शुल्क समिति का गठन करें आयुक्त व उपायुक्त। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को गालूडीह में कहा कि अगर निजी स्कूलों द्वारा कॉपी किताब, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और री एडमिशन के नाम पर फीस वसूलने के बारे में स्कूल समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति के पास कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर 50,000 से 2.5 लाख तक जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्री ने कहा, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 में ही पारित हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सदन में मुझे निजी विद्यालयों की मनमानी पर सवाल पूछा गया था। मैंने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि अब झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 आलोक में 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है।
विद्यालय की कमेटी में अभिभावक व शिक्षक रहेंगे। विद्यालय स्तर पर शुल्क निर्धारण के लिए गठित कमेटी में बच्चों के अभिभावक के साथ शिक्षक भी शामिल होंगे। प्रावधान के अनुरूप निजी विद्यालयों प्रबंधक द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधि कमेटी के अध्यक्ष होंगे। विद्यालय के प्राचार्य, सचिव, विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत 3 शिक्षक व शिक्षक संघ द्वारा नामित 4 माता-पिता इसके सदस्य होंगे। विद्यालय समिति अगर तय समय शुल्क में निर्धारित में विफल रहता है तो प्रबंधन यह प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष रखेगा। विद्यालय में अगर पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक फीस में बढ़ोतरी की जाती है तो भी इसको जिला कमेटी को भेजा जाएगा। अगर इसी तरह के खबरों से अवगत होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी दबा लेना है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी न्यूज़ मैं अपडेट करूंगा उससे आप अवगत हो सके और आपके पास नोटिफिकेशन जाए।